दोस्तों, स्नेहा को देखने लड़के वाले आने वाले रहते हैं, क्योंकि आज स्नेहा की मंगनी रहती है। लड़के वाले स्नेहा को देखने आते हैं। वो एक नज़र में ही स्नेहा को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि स्नेहा गोरे रंग की पतली दुबली खूबसूरत सी लड़की रहती है। भले ही स्नेहा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी विनम्रता हर किसी को अपने ओर आकर्षक कर लेती है। स्नेहा जिसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, उसकी मम्मी जिन्हें टीबी रहता है, यहाँ के पापा प्रभास अपनी पत्नी के लिए रात दिन एक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी स्नेहा की मम्मी, जिनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है, वो बेड पर ही पड़ी रहती हैं, खांसती रहती हैं। पिता को और बेटी को ये स्थिति देखी नहीं जाती है, लेकिन वो करते भी तो क्या करते हैं। इसलिए प्रभास थक हार करके अपनी पत्नी गोदावरी को बनारस ले आते हैं और यहीं पर वो सुंदरपुर में एक छोटा सा रूम ले लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ उसी रूम में रहने लगते हैं, ताकि वो अपनी पत्नी का इलाज BHU जैसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल में करवा सके। क्योंकि प्रभास गांव के रहने वाले रहते हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि वाराणसी जैसे बड़े शहर में रह करके वो अपनी पत्नी गोदावरी का इलाज करवा सके, ताकि गोदावरी भी अपनी बेटी की शादी में सम्मिलित हो सके। इधर स्नेहा की मंगनी तो बड़े ही धूमधाम से हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्नेहा और प्रभास के चेहरे पर कोई हंसी खुशी नजर नहीं आती, क्योंकि कहते हैं कि खुशी तो माँ से होती है, खुशी तो पत्नी से होती है। यहाँ एक पत्नी जिसकी तबीयत सही नहीं है, एक माँ जो अपनी बेटे की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती है, उसे आशीर्वाद नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो खुद होश में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब किसी चीज़ को सच्चे मन से चाह लिया जाए तो ऊपर वाले को भी दया आ जाती है। ऐसा ही कुछ गोदावरी के साथ होता है। गोदावरी जिनका 1 महीने तक BHU के ICU में इलाज चलता है, अब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है और एक दिन गोदावरी जिनकी तबीयत में पूरे तरीके से सुधार हो जाता है और डॉक्टर प्रभास से कहते हैं कि अब आप अपनी पत्नी को घर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी को दोबारा खांसी आने लगे तो आप तुरंत आइएगा। ये हम कुछ दवाएं लिखते रहे, जिसको टाइम टू टाइम आप अपनी धर्म पत्नी को दीजिएगा। अब जब प्रभास और स्नेहा ये सुनते हैं तो उनके खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के घर पर आते हैं। स्नेहा भी थोड़ा मोड़ा परिवार से घुलती है, मिलती है, बातचीत करती हैं, क्योंकि वो 2 सालों से लगभग बेड पर ही थी। ना तो उन्हें होश था, ना ही पति क्या कर रहा है, बेटी किस हाल में है, किसी भी चीज़ की उन्हें कोई खबर नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब वो घर आ गई थी, अपने पति परिवार के साथ खुश थी। देखते ही देखते 17 तारीख भी आने वाली थी, यानी कि जिस दिन स्नेहा की बारात आने वाली थी। दोनों ही परिवार बड़े ही धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुटे रहते हैं। तभी जो स्नेहा के पिता प्रभास होते हैं, वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और बड़े ही खामोशी से अपनी बेटी को एक डिब्बा क्रीम का थमा देते हैं और कहते हैं कि बेटा, बारात आने से पहले, शादी की 1 दिन पहले जब तुम स्नान करना तो इस क्रीम को लगा लेना। बेटी भी मुंडी हिला देती है। इसके बाद प्रभास वहां से चले आते हैं। वो समय भी आता है, स्नेहा का दूल्हा सतीश बारात लेकर के स्नेहा के दरवाजे पर पहुंचता है। बड़े ही धूमधाम से स्नेहा और सतीश की शादी संपूर्ण होती है। 7 फेरे लेने के बाद स्नेहा अपने पति सतीश के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। स्नेहा को सतीश के कमरे में बैठा दिया जाता है। स्नेहा देखती है
कमरा बेहद सुंदर सजा हुआ है, लेकिन स्नेहा जिसे फूलों से एलर्जी होती है क्योंकि उसकी माँ को टीबी रहता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बेटी में भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। इसलिए स्नेहा जिसे खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, जो स्नेहा की सांस रहती है वो दौड़े भागे आती है, तो पता चलता है कि दुल्हन को तो फूलों से एलर्जी है। अब इसलिए पूरे सजावट को, जो कि बेड की सेज सजाई जाती है शादी की पहली रात के लिए, वो सारे फूल हटवा दिए जाते हैं। इसके बाद स्नेहा थोड़ी देर बारचे पर खड़ी रहती है, फिर ठंडी हवा लेने के बाद, खाने के बाद वो कमरे में आती है और बैठ जाती है। अब उसकी तबीयत में थोड़ा आराम रहता है। अब वो अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगती है, अपने दूल्हे का। सतीश कमरे में आता है। स्नेहा लंबा घूंघट काढ़े बैठी रहती है। सतीश स्नेहा से कहता है कि आप मुंह दिखाई में क्या लेंगी, मुझे आपकी पसंद तो नहीं पता है। स्नेहा कहती है कि जो आप प्यार से मुझे दे देंगे मैं वो ले लूँगी। इसके बाद सतीश स्नेहा का घूंघट बड़े ही प्यार से उठाता है। वो स्नेहा को देखकर दंग रह जाता है। आज स्नेहा के चेहरे की लालिमा कुछ और ही बयान कर रही थी। स्नेहा शर्मा रही थी। अब सतीश स्नेहा को मुंह दिखाई के तौर पर एक सोने की अंगूठी देता है। स्नेहा बहुत खुश होती है। सतीश स्नेहा को अंगूठी पहना देता है। इसके बाद वो रस्म के अनुसार उस रस्म को निभाने की कोशिश करता है। इसके लिए एक लड़का और एक लड़की समाज के दायरे में माता पिता की मंजूरी लेकर के वो शादी के बंधन में बंधते हैं। अब सतीश अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है और खुद भी खुश होने की कोशिश करता है। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शोर शराबा करने लगता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। परिवार भी सकते में आ जाता है कि आखिर क्या बात है। आज दूल्हा दुल्हन जिन्हें एक साथ होना चाहिए और दूल्हा कमरे से चिल्लाते हुए बाहर निकल आया, क्या बात हो गई है ऐसी। अब वो लोग दूल्हे से पूछते हैं, लेकिन दूल्हा इतना सकपका जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। परिवार हैरान परेशान कि आखिर क्या बात हो गई। अब इसलिए जो रिश्तेदार होते हैं वो भी दौड़े भागे दुल्हन के कमरे में जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग कमरे में जाते हैं तो वो लोग भी कमरे से तेजी से बाहर निकलते हैं। अब जो बाकी रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। एक के बाद ऐसे ही करके सभी रिश्तेदार आते जाते हैं और सब कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि भला एक अच्छी खासी दुल्हन जो कमरे में बैठी थी, जिसे उसके घर से लाया गया है, और ऐसी क्या बात हो गई कि पहले दूल्हा कमरे से बाहर निकला, फिर दुल्हन के सास ससुर और बाकी रिश्तेदार कमरे में जाते हैं और डर करके भाग जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। किसी से पूछो तो कोई कुछ बताता नहीं है कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या है। जो जाता है वो मूक बन करके बाहर निकलता है, उसके मुंह से वाणी ही नहीं निकलती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। तभी जो पड़ोसी होते हैं वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। मौके पर पुलिस आती है, कमरे में घुसती है, तो पुलिस वाले भी अपना होश खो देते हैं। अब वो परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आप स्नेहा को तलाक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने स्नेहा को पूरे रीति रिवाज से साथ फेरे लेने के बाद ही उसे अपने घर पर लेकर के आए थे। अब जो दूल्हा रहता है, कई घंटे बाद जब उसे होश आता है, तब वो पुलिस वालों से कहता है कि देखिए, मैं अपनी पत्नी स्नेहा को तलाक देना चाहता हूँ। भला मैं किसी भी गंजी महिला को जिसके सर पर बाल नहीं है, जो पूर्ण तरीके से टकली है, यानी कि पूरे तरीके से, मैं उसे अपनी धर्म पत्नी कैसे बना सकता। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो दूल्हे को समझाने की कोशिश करते हैं। इधर दुल्हन बार बार ससुराल वालों से कह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं, उसने नकली बाल नहीं लगाया था, वो गंजी नहीं है, वो टकली नहीं है, उसके सर पर सभी लड़कियों की तरह काले बाल थे।
लेकिन उसे नहीं पता कि आखिर उसके पूरे बाल ऐसे अचानक कैसे झड़ गए। अब इसके बाद मामले को बढ़ता हुआ देख स्नेहा अपने पापा को बुला लेती है। जब स्नेहा के माता पिता भी आते हैं तो वो भी हैरान परेशान जब देखते हैं कि उनकी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा आखिर ऐसी क्या बात होगी, तुमने अपना सर मुंडवा क्यों लिया। बेटी कहती है कि नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया है, मैंने अपना सर नहीं मुंडवाया है, मुझे भी नहीं पता कि मेरे बाल ऐसे कैसे हो गए। सतीश कहता है कि देखिए, जैसे ही मैं अपनी पत्नी के बालों को पकड़ता हूँ उसके नकली बाल निकल करके मेरे हाथ में आ जाते हैं। जब आपको पता था कि आपकी बेटी के सर पर बाल नहीं है, वो नकली बाल लगाती है, तो आपने धोखे से हमारी शादी अपनी बेटी से क्यों करवाई। अब परिवार समझाता है दूल्हे को, ससुराल वालों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं होते। अब दोनों पक्ष थाने में लेकर के आए जाता है। पुलिस वाले समझाते हैं, बुझाते हैं, तफ्तीश करते हैं। अब दुल्हन से उसके पिता से पूछताछ होती है तो उसके जो पापा रहते हैं प्रभास, वो पुलिस वालों से कहते हैं कि सर, लगता है कि मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने अनजाने में। मैंने अपनी बेटी को एक क्रीम दी थी और मैंने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा इसे लगा लेना। मुझे लगा कि मेरी बेटी उस क्रीम को पढ़ लेगी, उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि इसे कहाँ लगाना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन शायद मेरी बेटी की इंग्लिश कमज़ोर रहती है, वो सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हुई है। ऐसे में उसे समझ नहीं आया और उसने अपने सर पर लगा लिया होगा, जिसकी वजह से उसके सर के बाल झड़ गए। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो फोरेंसिक टीम बुलाते हैं, पूरी जांच होती है तो उसमें ये साबित हो जाता है स्नेहा ने क्रीम को अपने बालों पर लगा लिया था, इसी वजह से उसके पूरे बाल झड़ गए। लेकिन अब जो ससुराल वाले रहते हैं वो स्नेहा को अपनाने से साफ मना कर देते हैं। अब स्नेहा की शादी पहले ही दिन टूट जाती है। माता पिता मजबूर लाचार होकर के अपनी बेटी को घर ले आते हैं। अब इसके बाद स्नेहा की मम्मी अपनी बेटी के सर पर नारियल का तेल तो कभी प्याज रगड़ती हैं ताकि जल्द से जल्द उनकी बेटी के असली बाल निकल सके। स्नेहा बहुत परेशान होती है, जाहिर सी बात है, एक लड़की का जो गहना होता है वो उसके सर के खूबसूरत लंबे बाल होते हैं। लेकिन यहाँ स्नेहा के बाल ही पूरे तरीके से झड़ गए, सिर्फ एक गलती की वजह से, और उसका तलाक हो गया। क्या सतीश ने स्नेहा के साथ जो किया वो सही था? क्या उसे अपनी पत्नी को तलाक देना चाहिए था? माता पिता अपनी बेटी को ले आए और माँ अपनी बेटी के सर पर प्याज का अर्घ लगा रही ताकि उसकी बेटी के सर के बाल निकल सके। क्या एक दूल्हा अपनी पत्नी से 7 फेरे लेने के बाद इस तरीके से उसका साथ छोड़ सकता है? क्योंकि शादी तो 7 जन्मों जन्मों का साथ होती है। सतीश ने जो किया, आपका उस बारे में क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखा ना दोस्तों, आप लोगों ने किस तरीके से कम जानकारी हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। अगर स्नेहा पढ़ी लिखी होती, उसे इंग्लिश आ रही होती, तो शायद आज स्नेहा के साथ ऐसा नहीं होता, उसकी शादी भी नहीं टूटती, उसका दूल्हा, उसका पति सतीश उसे तलाक भी नहीं देता। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप अपनी राय लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।